मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा है और ऐसे आलम में अजल्ला सहाबा, जानिसार सहाबा, वफादार सहाबा मेरे मुस्तफ़ा के इर्द गिर्द हाला बनाए हुए रौनक अफरोज हैं, बैठे हुए हैं, जमा हैं। ऐसे आलम में हजरत सैयदना जिब्रील अमीन बारगाह रिसालत में हाजिर हुए और अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, आज मैं अल्लाह के हुक्म से जहन्नम से गुजरा। आज मैंने अल्लाह के हुक्म से जहन्नम का दौरा किया। आज मैंने अल्लाह के हुक्म से जहन्नम का मुआयना किया। तो जहन्नम को आज मैंने इस हाल में पाया कि हजरत नूह की कौम जहन्नम की आग में जल रही थी। हजरत दाऊद की कौम अपने नबी की नाफरमानी की बुनियाद पर जहन्नम की आग में जल रही थी और आज भी वो मुसलमानों से जल रहे हैं। मैंने आज जहन्नम का मुआयना किया तो जहन्नम को मैंने इस हाल में देखा कि हजरत इब्राहिम की कौम जहन्नम की भड़कती हुई आग के शोलों में लहरें ले रही थी। या रसूल अल्लाह, आज मैंने जहन्नम को इस हाल में देखा कि हजरत मूसा की कौम जहन्नम की आग में अपने नबी की नाफरमानी की बुनियाद पर जल रही थी। कहा, या रसूल अल्लाह, आज मैंने जहन्नम का मुआयना किया, जहन्नम को देखा, अल्लाह के हुक्म से मैं जहन्नम से गुजरा तो जहन्नम को मैंने आज इस हाल में पाया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कौम अपने नबी की नाफरमानी की बुनियाद पर जहन्नम की भड़कती हुई आग में जल रही थी। मगर जब मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे नामी इसमें गिरामी आया तो हजरत जिब्रील अमीन चुप हो गए, रुक गए, खामोश हो गए, सुकूत इख्तियार फरमा लिया। मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकद्दस पेशानी पर कुछ पसीने के आसार जाहिर हुए और मेरे मुस्तफ़ा ने जिब्रील अमीन से फरमाया, ए जिब्रील, तुम रुक क्यों गए, खामोश क्यों हो गए, चुप क्यों हो गए? बताओ, क्या तुमने मेरी भी उम्मत को जहन्नम में देखा है? जिब्रील ने कोई जवाब ना दिया। मेरे मुस्तफ़ा फिर इरशाद फरमाते हैं, ए जिब्रील, बता, क्या तूने मेरी भी उम्मत को जहन्नम में देखा है? तुम खामोश क्यों हो, चुप क्यों हो गए हो, रुक क्यों गए हो, सुकूत क्यों इख्तियार कर लिया है? बताते क्यों नहीं? क्या तुमने मेरी भी उम्मत को जहन्नम में देखा? हजरत जिब्रील अमीन ने कोई जवाब ना दिया। मेरे मुस्तफ़ा को जलाल आया और जलाल के आलम में इरशाद फरमाते हैं, ए जिब्रील, बता, क्या तूने मेरी भी उम्मत को जहन्नम में देखा है? तो जिब्रील अमीन बड़ी मुतानत के साथ अर्ज करते हैं, हाँ या रसूल अल्लाह, मैंने आपकी उम्मत को भी बदआमालियों की बुनियाद पर, आपकी नाफरमानी की बुनियाद पर जहन्नम की भड़कती हुई आग के शोलों में लहरें लेते हुए देखा है। या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत भी जहन्नम की आग में जल रही है। इतना सुनना था कि मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकद्दस पेशानी से पसीना टपाटप जमीन पर टपकने लगा। इधर हजरत जिब्रील अमीन बारगाह रिसालत से इजाजत लेकर रवाना हुए, उधर मेरे मुस्तफ़ा ने अपना मुकद्दस शहर मदीना खैराबाद कह दिया। एक वीराने में तशरीफ ले गए, एक जंगल में तशरीफ ले गए, एक पहाड़ के दामन में तशरीफ ले गए। आज 3 दिन हो गए हैं, 3 रातें हो गई हैं। मेरे मुस्तफ़ा का मदीने में पता नहीं चल रहा है। इधर मदीने का हाल ये है कि मदीने में लोग रसूलुल्लाह की जियारत के लिए बेचैन हो गए हैं, बेकरार हो गए हैं, आपके दीदार के लिए बेचैन हैं। लोगों के घरों से धुएं उठना बंद हो गए हैं, लोगों के घरों में चूल्हे जलना बंद हो गए हैं, लोगों ने खाना पीना
छोड़ दिया है और मुस्तफा जान रहमत की तलाश कर रहे हैं। आज 3 दिन हो गए हैं, 3 रातें गुजर गई हैं, मगर मेरे मुस्तफा का शहर मदीना में पता नहीं चल रहा है। अब तलाश करते करते जमात औलिया ने, जानिसारों ने, वफादारों ने मदीने को छोड़कर वीरानों का रास्ता लिया, जंगलों का रास्ता लिया, पहाड़ों का रास्ता लिया। एक जंगल में एक चरवाहे से मुलाकात हुई, पूछा क्या तुमने हमारे नबी को देखा है? कहा नहीं, मैंने तुम्हारे नबी को नहीं देखा है। कहा क्या तुमने इमामुल मुरसलीन को देखा है? कहा नहीं, मैंने तुम्हारे इमामुल मुरसलीन को नहीं देखा है। और आगे बढ़े, एक और चरवाहे से मुलाकात हुई, पूछा क्या तुमने सैयदुल अंबिया को देखा है, इमामुल मुरसलीन को देखा है, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुमने देखा है? कहा मैंने तुम्हारे मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह को नहीं देखा है। कहा तुम कुछ जानते हो? कहा हाँ, इतना जरूर जानता हूँ कि ये सामने जो पहाड़ नजर आ रहा है, इस पहाड़ के दामन से एक ऐसी दिल हिला देने वाली आवाज आती है। आज 3 दिन हो गए हैं कि इस पहाड़ के दामन से एक ऐसी दिल हिला देने वाली आवाज आ रही है कि उस आवाज को सुनकर मेरी बकरियों ने चरना छोड़ दिया है, खाना पीना छोड़ दिया है। आज 3 दिन हो गए हैं, हसरत और यास भरी निगाह से मेरी बकरियां इस पहाड़ की जानिब मुतवज्जे हैं। एक दिल हिला देने वाली आवाज आती है कि रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। इस आवाज को सुनकर मेरी बकरियां हसरत और यास भरी निगाह से इस पहाड़ की जानिब मुतवज्जे हैं। सहाबा अर्ज करते हैं यही तो हमारे इमामुल अंबिया हैं, सैयदुल अंबिया हैं, इमामुल मुरसलीन हैं, सैयदुल मुरसलीन हैं, यही तो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, इसके रसूल, हुब्बे रसूल, हुजूर तौसीफे मिल्लत। सहाबा पहाड़ के दामन में पहुंचे, देखा कि मेरे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में हैं, पाए नाश पर वर्म आ गया है, आंखों से आंसू निकल रहे हैं। जिस मकाम पर मेरे मुस्तफा ने सजदा कर लिया है, वो सारी जमीन मेरे मुस्तफा की आंखों से निकले हुए आंसुओं की बुनियाद पर भीग गई है, तर हो गई है। और एक ही जुमला विर्द जुबान है, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। सहाबा अर्ज करते हैं, जानिसार अर्ज करते हैं, वफादार अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह आप सजदे से सर उठा लें और मदीने में तशरीफ ले चले। मेरे मुस्तफा ने सजदे से सर ना उठाया और तेजी के साथ इस जुमले का विर्द फरमाने लगे, रब्बे हबली उम्मती। सहाबा अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह मदीने में लोगों के घरों से चूल्हे जलना बंद हो गए हैं, लोगों के घरों से धुएं उठना बंद हो गए हैं, लोगों ने खाना पीना छोड़ दिया है, आपकी जियारत के लिए बेचैन है, बेकरार है। या रसूल अल्लाह सजदे से सर उठाइए और मदीने में तशरीफ ले चलिए। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे से सर ना उठाया और तेजी के साथ इस जुमले का विर्द फरमाने लगे, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। सहाबा बेकरार हुए और हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा जाहिदा आबिदा हजरत फातिमा ज़हरा की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज करने लगे, ए शहजादी बानी इस्लाम, हमने मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पता लगा लिया है, फला पहाड़ के दामन में तशरीफ फरमा है और सजदे में है, पाए नाश पर वर्म आ गया है, आंखों से आंसू निकल रहे हैं और एक ही जुमला विर्द जुबान है, रब्बे हबली उम्मती। हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा जाहिदा आबिदा हजरत फातिमा ज़हरा ने अपने मुकद्दस जिस्म पाक को एक सफेद मुनक्कश चादर से ढांक लिया और उस पहाड़ पर पहुंच गई जहां मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सज्जे में हैं। हजरत फातिमा अर्ज करती हैं, अब्बा जान सजदे से सर उठा लीजिए और मदीने में तशरीफ ले चलिए। मेरे मुस्तफा ने
ने जो ही फातिमा की आवाज सुनी और तेजी के साथ इस जुमले का विर्द फरमाया कि रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। हजरत फातिमा अर्ज करने लगी, अब्बा जान मदीने में लोग आपके दीदार के लिए बेचैन हो गए हैं, बेकरार हो गए हैं। या रसूल अल्लाह, अब्बा जान सजदे से सर उठाइए और मदीने में तशरीफ ले चलिए। अब्बा जान ने सजदे से सर न उठाया। हजरत फातिमा अर्ज करती है, अब्बा जान अगर आप मदीने में नहीं जाएंगे आज तो मदीने में कयामत कुबरा नाफिज होने से पहले कयामत सुगरा नाफिज हो जाएगी। अब्बा जान सजदे से सर उठा लीजिए और मदीने में तशरीफ ले चलिए। अब्बा जान ने सजदे से सर न उठाया और तेजी के साथ इस जुमले का विर्द फरमा रहे हैं, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। मेरे मुस्तफा विर्द फरमा रहे हैं, ऐसे आलम में गैब से आवाज आई, ए मेरे महबूब सजदे से सर उठाइए, हमने आपकी उम्मत को जहन्नम से आजाद कर दिया। तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत, हुजूर तौसीफ मिल्लत, हुजूर ताजुस सुन्ना। सुभान अल्लाह। अब चलो बरेली, आला हजरत फाजिले बरेलवी बस इसी को फरमाते हैं कि अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, हुजूर ताजुस सुन्ना। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मेरे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए हैं तो उम्मत को याद कर रहे हैं, उम्मत का जिक्र कर रहे हैं, उम्मत को जहन्नम से आजाद करा देने के लिए दुआ फरमा रहे हैं, सजदे में हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ जब तक दुनिया में है उम्मत को याद कर रहे हैं। अब एक वो दौर भी आप अपनी निगाह के सामने लाइए कि मेरे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा ये था कि मेरे मुस्तफा जब जब दावत इस्लाम देते तब तब कोई ना कोई हल्का बगोशे इस्लाम जरूर हो जाता। अल्लाह ने मेरे मुस्तफा को ये मौजज़ा अता फरमा दिया था कि जब जो दावत इस्लाम पेश फरमाते तब कोई ना कोई दामन इस्लाम में दाखिल हो जाता, शामिल हो जाता। ये मेरे मुस्तफा के मौजज़े का कमाल है कि थोड़े से अरसे में इस्लाम फैलता चला गया और दुनिया के कोने कोने में आज इस्लाम नजर आ रहा है, मुसलमान नजर आ रहा है। ए लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मेरे मुस्तफा का मौजज़ा ये था कि जब वो दावत इस्लाम पेश फरमाते तो कोई ना कोई जरूर हल्का बगोश इस्लाम हो जाता। आज मेरे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह से शाम तक दावत इस्लाम पेश फरमाई, मगर आज कोई हल्का बगोश इस्लाम ना हुआ, आज किसी ने इस्लाम कबूल ना किया, आज किसी ने दावत इस्लाम पर कान न धरा। ए लोगों, मेरे मुस्तफा सुबह से शाम तक आने जाने वाले काफिलों के सामने दावत इस्लाम पेश फरमा रहे हैं, मगर कोई आज इस्लाम कबूल नहीं कर रहा है। शाम होती चली गई, मेरे मुस्तफा को बड़ा मलाल हुआ, रात होने को है, अंधेरा होने को करीब है। मेरे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल बड़ा मलूल हुआ है कि आज मैं सुबह से शाम तक दावत इस्लाम देता रहा हूँ, लेकिन आज किसी ने इस्लाम कबूल न किया। मेरे मुस्तफा जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं। ऐसे आलम में रास्ते में हजरत उम्मे हानी का मकान पड़ा। मेरे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे हानी के मकान के अंदर तशरीफ ले गए। एक बिस्तर लगा है, बिस्तर देखा, बिस्तरे इस्तराहत पर मेरे मुस्तफा लेट गए, आंख लगी, नींद आ गई। अब ये न समझना कि मुस्तफा सो गए। मेरे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सोना ऐसा सोना नहीं होता है जैसा हमारा तुम्हारा सोना हुआ करता है। मेरे मुस्तफा का
सोना तो ऐसा सोना होता है कि वो सो जाए तो मेराजे मनामी, वो जागे तो खुदा से हम कलामी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत हुजूर तौसीफ मिल्लत, हुजूर तौसीफ मिल्लत। मेरे मुस्तफा का सोना तो ऐसा सोना है, मैं आपसे कहना चाहता हूं हजरत जिब्रील अमीन बुराक लेकर आए हैं। देखा कि मुस्तफा जान रहमत आराम फरमा रहे हैं। बारगाह इलाही में अर्ज करने लगे जिब्रील अमीन, ए मालिक मौला, तेरे आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर इस्तराहत पर हैं, आराम फरमा रहे हैं। हातिफे गैबी से आवाज आई तो ए जिब्रील तू सोचता क्या है, आज ही के दिन के लिए तो तेरी काफूरी आंखें बनाई गई थी, सोचता क्या है मेरे पैगंबर के मुकद्दस कदम है नास से अपनी काफूरी आंखें मलना शुरू कर दे, मेरे रसूल के तलवों से आंखें मलना शुरू करे। महज़ जिब्रील अमीन ने मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकद्दस कदम है नास से अपनी आंखें मली। मुस्तफा बेदार हो गए, बस सफर शुरू हो गया। तफसीली गुफ्तगू का मौका नहीं है, इसलिए कि बानिए जलसा हलीम भाई ने ये जरूर कहा था कि जल्दी चलिए, 11 बजे जलसा खत्म करना है, 11:30 बजे तक यहाँ आ जाना है। मैं समझना चाहता हूँ कि 11 कब बजेंगे और 11:30 कब बजेंगे। अब तो तकरीर जब 12 बजे शुरू हो रही है तो तफसीली गुफ्तगू का मौका नहीं है। कहा तो ये था कि एक ही तारीख में जलसा शुरू होगा और उसी तारीख में खत्म भी होगा, मगर ये तो आपका बड़ा एहसान है कि आपने इस कौम को 2 दिन तक जिक्र रसूल सुनने का मौका दे दिया। 2 तारीखों में इस कौम ने मुस्तफा जान रहमत का जिक्र सुना और मौलाना मुफ्ती जुबैर साहब का मुझ पर एहसान ये हो गया कि इन्होंने मुझे ऐसे वक्त में खड़ा किया, ऐसे वक्त में माइक दिया जब मैं बैठा था तब 23 थी, मगर अब देखिए 24 है, तो 23 तारीख में भी तकरीर करने का सवाब मिल गया और 24 तारीख में भी तकरीर करने का सवाब मिल गया। 2 दिन तकरीर करने का सवाब मुझे मिल गया। ये मौलाना जुबैर साहब ने मुझ पर एहसान किया कि 2 दिन तकरीर करने का, 2 दिन दीन की खिदमत करने का, 2 दिन दीन की तबलीग करने का मौका मुझे दे दिया। थोड़े से अरसे में 2 दिन तकरीर करने का मौका मुझे मिला है। ये लोगों, अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मेरे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से चले, कहां जा रहे हैं? जा रहे हैं मेरे मुस्तफा मस्जिद अक्सा। मस्जिद अक्सा में हजरत आदम, हजरत यहिया, हजरत दाऊद, हजरत जकरिया, हजरत सुलेमान, हजरत इब्राहिम, हजरत सुलेमान, हजरत मूसा, हजरत ईसा, कमो बेश 1,23,999 या कमो बेश 2,23,999 अंबिया किराम मौजूद हैं। सब बंदी हो चुकी है और इमामत का मुसल्ला खाली है। मेरे मुस्तफा की सवारी आई और मेरे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामत के मुसल्ले पर तशरीफ ले गए। तमाम अंबिया की इमामत फरमाई। मेरे मुस्तफा को इमामुल अंबिया, सैयदुल अंबिया, इमामुल मुरसलीन, सैयदुल मुरसलीन कहा गया। मेरे मुस्तफा ने इमामत फरमाई, सफर शुरू हो गया। यहाँ हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक मौजूद हैं। अब मेरे मुस्तफ़ा का सफ़र शुरू हुआ। यहाँ हजरत आदम भी हैं, हजरत मूसा भी हैं, हजरत ईसा भी हैं। मेरे मुस्तफ़ा का जब सफ़र शुरू हुआ तो आसमानों में हजरत आदम से भी मुलाकात हो रही है, हजरत मूसा से भी मुलाकात हो रही है, हजरत ईसा से भी मुलाकात हो रही है। लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये अदियाने बातला, फिरक़ाए बातला, गुस्ताखाने औलिया, गद्दाराने खुदा,
और बागियाने रसूल जब हाजिर नाजिर होने की बात आती है तो मुस्तफा के हाजिर नाजिर होने का ये इनकार करते हैं। अब हजरत आदम के बारे में आपका क्या ख्याल है, हजरत मूसा के बारे में आपका क्या ख्याल है, हजरत ईसा के बारे में आपका क्या ख्याल है? ए लोगों, अब हजरत मूसा इस्तकबाल कर रहे हैं आसमानों में, हजरत ईसा इस्तकबाल कर रहे हैं मेरे मुस्तफा का आसमानों में। पहले आसमान पर पहुंचे, दूसरे, पांचवें, छठे, सातवें आसमान पर भी पहुंच गए, सातवें आसमान से और आगे सिदरतुल मुंतहा पर पहुंच गए। सिदरतुल मुंतहा पर जिब्रील अमीन ने आगे जाने से इनकार कर दिया, साथ जाने से इनकार कर दिया। मेरे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए जिब्रील क्या आगे नहीं जाओगे? जिब्रील अमीन का जुमला सुनो। हजरत जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये मेरा आखिरी मकाम है। अब अगर मैं अपने इस आखिरी मकाम से जर्रा बराबर भी आगे बढ़ूंगा तो तदल्लियात इलाही से मेरे पर खाकिस्तर हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत हुजूर ताजुस सुन्ना। कहा, या रसूल अल्लाह, ये मेरी आखिरी मंजिल है, या रसूल अल्लाह, ये मेरा आखिरी मकाम है। अब मैं अपने इस आखिरी मकाम से आगे नहीं जा सकता। मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी जुमला सुनो। मेरे मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, ए जिब्रील, ये तो तेरा आखिरी मकाम है, ये तो तेरी आखिरी मंजिल है। अब यहाँ से मेरा मकाम शुरू हो रहा है, अब यहाँ से मेरे मनाजिल शुरू हो रहे हैं, अब यहाँ से मेरे मकामात शुरू हो रहे हैं। मेरे मुस्तफ़ा आगे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं। चलते चलते मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिदरतुल मुंतहा पर हजरत जिब्रील अमीन को एक वाक़या याद दिलाया। कहा, ए जिब्रील, जब मेरे जद्द करीम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कुफ़ारे मक्का ने आग में डाला था तो तुमने मेरे जद की बारगाह में जाकर कहा था, ए अल्लाह के नबी, अगर आपके दिल में कोई आरज़ू हो, कोई ख्वाहिश हो, कोई तमन्ना हो तो मुझे बतला दीजिए ताकि मैं बारगाह इलाही में पेश कर दो। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं, ए जिब्रील, तुमने तो मेरे जद्दे करीम की बारगाह में कहा था, आज मैं तुमसे कह रहा हूं कि अगर तुम्हारे दिल में कोई आरज़ू हो, कोई ख्वाहिश हो, कोई तमन्ना हो तो मुझे बतला दो ताकि मैं बारगाह इलाही में पेश कर दूं। इसलिए कि मेरी रसाई वहां तक है जहां तक तेरी रसाई नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, पीर का दामन, गौस का दामन, खजा का दामन, हुजूर तौसीफ मिल्लत का दामन। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो जिब्रील अमीन ने अर्ज किया था, हाँ या रसूल अल्लाह, मेरे दिल में एक ज़माने से एक ख्वाहिश मचल रही है, एक आरजू मचल रही है, एक तमन्ना मचल रही है। कहा, या रसूल अल्लाह, मेरी आरजू ये है, मेरी ख्वाहिश ये है, मेरी तमन्ना ये है कि जब आपकी उम्मत पुल से रात से गुजरे तो मेरे पर बिछे हो। कहा, या रसूल अल्लाह, बस मेरी यही ख्वाहिश है। मेरे मुस्तफ़ा आगे गए और आगे गए और आगे गए, फतदल्ला पर तशरीफ ले गए, दना पर तशरीफ ले गए, वापस भी तशरीफ ले आए। इतना बड़ा वाकया हो गया, मगर आलम यह था कि बिस्तर भी गर्म रहा और जंजीर भी हिलती रही, वज़ू का पानी भी बहता रहा और पूरा वाक़या मेराज हो गया। अब हजरत जिब्रील अमीन को देखा मेरे मुस्तफ़ा ने, तो जिब्रील अमीन को देखकर मुस्कुराए, फरमाया, ए जिब्रील, मुबारक हो, तुम्हारी आरजू मैंने रब की बारगाह में पेश की। मेरे रब ने तुम्हारी आरजू को कबूल फरमा लिया, मंजूर फरमा लिया। मेरे मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं कि जब मेरी उम्मत पुल से रात से गुजरेगी तो ए जिब्रील, यकीनन तेरे पर बिछे होंगे। लोगों, मैं चाहता हूं, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, हुजूर तौसीफ मिल्लत।
मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तरफ नजर उठाई, देखा एक कतार आ रही है। पूछा, ए जिब्रील, ये कतार कहां से आ रही है? जिब्रील अमीन अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, मुझे इसका कोई इल्म नहीं, ये खुदा जानता है या खुदा का रसूल जानता है, मैं नहीं जानता। मेरे मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, अच्छा जिब्रील ये तो बता, ये कतार कहाँ जा रही है? जिब्रील अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मुझे इसका भी कोई इल्म नहीं, ये भी खुदा जाने या खुदा का रसूल जाने, मैं नहीं जानता। मेरे मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, अच्छा ए जिब्रील ये तो बता कि इसको पढ़ दीजिए, जो ये संदूक रखे हुए हैं, ये संदूक कैसे हैं? तो जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मुझे इसका भी कोई इल्म नहीं, ये भी खुदा जानता है या खुदा का रसूल जानता है, मैं नहीं जानता। ए लोगो, बुलबुले सिदरा तो कहे खुदा जाने या खुदा का रसूल जाने, क्या बात। सैयदुल मलाइका तो कहे कि खुदा जाने या खुदा का रसूल जाने, जिब्रील अमीन तो कहे कि खुदा जाने या खुदा का रसूल जाने, मगर आज का ये दो पैर का जानवर, आज का ये चपड़खनाती, आज का ये तवलची, आज का ये गुस्ताख रसूल, आज का ये गद्दार रसूल कहता है कि नबी कुछ ना जाने, उनको पीठ के पीछे की खबर नहीं, उनको गैब की खबर नहीं, वो कुछ नहीं जानते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिब्रील अमीन कह रहे हैं कि खुदा जानता है या खुदा का रसूल जानता है, मैं नहीं जानता। मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अच्छा ए जिब्रील ये तो बता कि ये कतार कब से आ रही है? जिब्रील अमीन ने फिर वही जुमला दोहराया, कहा, या रसूल अल्लाह, मेरी उम्र कितनी है मुझे इसका कोई इल्म नहीं, मेरी उम्र के बारे में खुदा जानता है या खुदा का रसूल जानता है, मैं नहीं जानता। हाँ, इतना जरूर जानता हूं कि एक सितारा चौथे हिजाब पर 70,000 साल के बाद चमकता था, मैंने उस सितारे को 72,000 मसला के आला हजरत तौसीफ मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसाला। तो मेरे मुस्तफ़ा हैरान नहीं हो गए, परेशान नहीं हो गए? जिब्रील तेरी इतनी उम्र हो गई, हैरानी से नहीं फरमाया। मेरे मुस्तफ़ा का जुमला भी सुनो। मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए जिब्रील, मुझे कसम है अपने रब की इज्जत और जलाल की कसम है मुझे, वो सितारा मैं था जिसे तू चौथे हिजाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वो मैं था। मैं आपसे कहना चाहता हूं, तफसीली गुफ्तगू का मौका नहीं, मुख्तसर से वक्त में आज मैं अपनी गुफ्तगू पेश कर रहा हूं। फिर मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, अच्छा इस जिब्रील ऐसा करो, ऊंट रोक लो। वो ऊंट रोक लिया गया। फरमाया, संदूक उतारो। वो संदूक उतारा गया। जिब्रील अमीन की हैरत की इंतहा ना रही। कहा, या रसूल अल्लाह, इसमें लॉक लगा हुआ है, कुफ्ल लगा हुआ है, इसमें ताला पड़ा हुआ है। तो मेरे मुस्तफ़ा ने बड़े ईजानो ईकानो इत्मीनान की मंजिल से इरशाद फरमाया था, ए जिब्रील तो क्या हुआ, बोलो। जिब्रील अमीन का जुमला सुनो। जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जमीन और आसमान के खजानों की कुंजियां तो अल्लाह ताला ने आपके दस्ते रहमत पे दे दी हैं, कुंजी इनायत फरमाए तब ताला खोला जाए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत उलमा अहले सुन्नत, दीन इस्लाम, दीन इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सैयदुल मलाइका कहते हैं, या रसूल अल्लाह,
जमीन और आसमान के खजानों की कुंजियां अल्लाह ताला ने आपके दस्ते रहमत में दे दी है। कुंजी इनायत फरमाइए, कुंजी दीजिए। तो उस वक्त मेरे मुस्तफा ने ये नहीं फरमाया, ए जिब्रील मैं तो उम्मे हानी के मकान पर आराम कर रहा था, तू लेके यहां आ गया, वो कुंजियां तो नीचे ही छूट गई। मेरे मुस्तफा ने ये नहीं फरमाया। मेरे मुस्तफा का जुमला सुनो। मेरे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए जिब्रील बिस्मिल्लाह पढ़कर कुन कज़ालिका कह दो, ताला खुल जाएगा। सुभान अल्लाह। वो खुल गया। फरमाया दरवाजा खोलो। जब दरवाजा खोला तो जिब्रील अमीन की हैरत की इंतहा ना रही। देखा कि उसके अंदर कुछ दाने रखे हुए हैं और उसमें भी कुफ्र लगे हुए हैं, उसमें भी लॉक लगे हुए हैं, उसमें भी ताले पड़े हुए हैं। हजरत जिब्रील ने देखा कि या रसूल अल्लाह, इसमें भी ताले पड़े हैं, इसमें भी लॉक लगे हुए हैं, इसमें भी कुफ्ल लगे हुए हैं। तो मेरे मुस्तफा ने बड़े इत्मीनान की मंजिल से इरशाद फरमाया, तो क्या हुआ, खोलो। जिब्रील अमीन का जुमला सुनो। अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, कुंजी वही इस्तेमाल करूं या दूसरी कुंजी दे रहे हैं? उस वक्त मेरे मुस्तफा ने ये नहीं फरमाया था, ए जिब्रील मेरे पास तो एक ही कुंजी थी, वो मैंने तुझे दे दी, अब दूसरी कहां से लाऊं? ये नहीं फरमाया मेरे मुस्तफा ने, अब दूसरी कहां से लाऊं? मेरे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए जिब्रील मेरी बारगाह में दुरूद के नजराने पेश कर और मेरी बारगाह में दुरूद पढ़कर कुफ्ल की तरफ देख ले और कह दे कुल कज़ालिका, ताला फिर खुल जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अमल बता रहे हैं। हजरत जिब्रील अमीन ने किया, देखा कुफ्ल को, वो फिर खुल गया। मेरे मुस्तफा ने फरमाया दरवाजा खोलो। जब दरवाजा खोला तो हजरत जिब्रील अमीन सैयदुल मलाइका हैरान रह गए। देखा कि उस दाने में एक जश्न ईद मिलादुन नबी हो रहा है। उस दाने में एक आमद रसूल का जलसा सजा हुआ है और आमद मुस्तफा का जिक्र हो रहा है, इख्तियार इख्तियारात नबुव्वत का जिक्र हो रहा है, इल्म गैब नबुव्वत का जिक्र हो रहा है। एक तकरीर करने वाला जश्न ईद मिलादुन नबी में तकरीर कर रहा है कि ये दौर हमारा दौर जाहिलियत का है, हम उस वक्त तक मुसलमान कहलाने के हकदार नहीं बन सकते हैं जब तक के जमीन में मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबुव्वत फरमा दिया है। वो मेराज की रात आसमानों का सफर फरमाएंगे, उनके साथ उनके आसमानी खलीफा जिब्रील उनके साथ होंगे, वो हमें अपनी गुलामी का कलमा पढ़वाएंगे, तब हम मुसलमान कहलाने के हकदार बन सकते हैं। जिब्रील अमीन ने अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह।